नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद तथा वाक्य रूपांतरण पढ़ने जा रहे हैं। यह कक्षा 10वीं हिंदी बी पाठ्यक्रम में है। तो आइए जानते हैं वाक्य क्या है, उसके भेद कैसे हैं और उसका रूपांतरण किस आधार पर किया जाए। तो यहाँ मैं आपको छोटे छोटे नियम बताऊंगी जिससे आप आसानी से वाक्य को बदल पाएंगे। तो परिभाषाएं वैसे तो परीक्षा में पूछी नहीं जाती, किंतु परिभाषाएं यदि आपको समझ में आ जाए तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। जो क्लिष्ट प्रश्न होते हैं, थोड़ा सोचने वाले होते हैं, वे तभी बच्चे कर सकते हैं अब 90 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले, जब उन्हें ये थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें पता हो। तो वाक्य क्या है? शब्दों का क्रमबद्ध तथा सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ऑर्डर होना चाहिए वर्ड्स का, शब्दों का एक क्रम होना चाहिए निश्चित, संज्ञा सर्वनाम उसमें जो प्रयुक्त किए गए हैं और उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, तब उसे हम वाक्य कहेंगे। वाक्य के दो भेद होते हैं, भाग होते हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय। अंग्रेजी में इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, सीमा मेरी कक्षा में पढ़ती है। अब सीमा उद्देश्य है और विधेय मेरी कक्षा में पढ़ती है। जतिन और सीमा मेरी कक्षा में पढ़ते हैं। उद्देश्य यहाँ पर जतिन और सीमा है और मेरी कक्षा में पढ़ते हैं विधेय है। तो आइए जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने माने गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने गए हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आइए इनकी जानकारी ले लेते हैं कि तीनों वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे। इनकी पहचान क्या है? मुख्य रूप से सरल वाक्य में एक से ज़्यादा उद्देश्य तो हो सकते हैं, किंतु विधेय केवल एक ही होना चाहिए। और मिश्र वाक्य में एक से ज़्यादा उद्देश्य भी होते हैं और एक से ज़्यादा विधेय भी होते हैं। इसकी और एक विशेषता है कि एक वाक्य अपना अर्थ देने के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, जबकि एक वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ देता है। संयुक्त वाक्य, अब इसमें हम देखते हैं कि एकाधिक वाक्य जुड़े होते हैं, जिसमें उद्देश्य भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, विधेय तो एक से ज़्यादा होते ही हैं। कई बार ऐसे भी होता है, एक सरल वाक्य जुड़ा होता है और एक जो है इसमें मिश्र वाक्य जुड़ा होता है। 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़ के जब एक वाक्य बनाते हैं तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ 2 छोटे छोटे वाक्य लिए गए हैं और उसके तीनों उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ बैठो एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है चाय पियो। तो देखते हैं इन्हें सरल कैसे बनाएंगे इनसे जोड़कर। तो यहाँ बैठकर चाय पियो सरल हो गया, ठीक है। तो मिश्र, पहले यहाँ बैठो फिर चाय पियो। संयुक्त, यहाँ बैठो और चाय पियो। तो आप लाल रंग से जो शब्द देख रहे हैं वे बता रहे हैं कि इनके प्रयोग से हम सरल, मिश्र अथवा संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। तो आगे मैं आपको ऐसी कुंजी दूंगी कि जो शब्द आप दिमाग में फिट कर लोगे तो आसानी से इन प्रश्नों को आप हल कर सकोगे। सरल वाक्य क्या है? अब पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि एक विधेय होना चाहिए, इसमें विधेय हमेशा एक ही होना चाहिए, उद्देश्य ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके जो कुंजी शब्द है वे क्या है? क्रिया के साथ कर अथवा क्रिया के साथ पर का जोड़ना। अध्ययन करने पर विद्यार्थी प्रथम आते हैं। अब उद्देश्य का विस्तार करके भी हम इसे बना सकते हैं, जैसे उद्देश्य है विद्यार्थी, इसमें तो इसका पद विस्तार हम कर लेते हैं, अध्ययन करने वाले विद्यार्थी प्रथम आते हैं। तो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जो है इसका उद्देश्य का विस्तार हो गया। तो आइए और आसान तरीके से भी इसे आगे हम समझेंगे। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य में एक उद्देश्य होना चाहिए और एक से ज़्यादा भी उद्देश्य हो सकते हैं, एक से ज़्यादा विधेय तो होते ही हैं। और एक वाक्य मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है अपना अर्थ देने के लिए। एक अर्थ पूरा देता है जबकि दूसरा वाक्य पूरा अर्थ नहीं देता। इस तरह के 2 वाक्य जुड़े होते हैं इसमें। और कुंजी शब्द हैं इसके जोड़े शब्दों के जोड़ों से हम मिश्र वाक्य आसानी से बना सकते हैं, जैसे जब, तब, पहले, फिर, यद्यपि, तथापि, ज्यों त्यों, जैसे ही, वैसे ही केवल भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अब एक उदाहरण है, मैं जैसे ही विद्यालय पहुंची वर्षा होने लगी। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं जैसे ही विद्यालय पहुंची, अगर हम 2 वाक्य इसके तोड़कर अलग करेंगे तो पहला वाक्य निकलेगा मैं जैसे ही विद्यालय पहुंची। तो ये वाक्य तो अपना कोई अर्थ नहीं दे रहा, पूरा इनकम्प्लीट अर्थ दे रहा है, अपूर्ण अर्थ दे रहा है। जबकि
वर्षा होने लगी वाक्य जो है पूरा अर्थ दे रहा है। इसका मतलब पूरा अर्थ देने वाला एक वाक्य है और उस पर आश्रित दूसरा वाक्य है। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंची, ये आश्रित वाक्य है। संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? दो या दो से अधिक वाक्य इसमें जुड़े होते हैं और जुड़े हुए शब्द ज़्यादातर योजक शब्दों द्वारा जुड़ते हैं। योजक शब्दों को कुंजी शब्द के रूप में आप प्रयुक्त कर सकते हैं, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, अथवा, और, तथा। तो ये है योजक शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अंग्रेजी में इसे कंजंक्शंस भी कहते हैं। जैसे उदाहरण है, विभा बीमार है इसलिए आज विद्यालय नहीं आएगी। तो अब इसमें जो दो वाक्य जुड़े हैं, एक है विभा बीमार है, दूसरा आज वह विद्यालय नहीं आएगी। तो दोनों ही वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं, वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। यदि हम इसलिए अलग निकाल देंगे तो विभा बीमार है पूरा अर्थ आ रहा है, वह आज विद्यालय नहीं जाएगी यह भी पूरा अर्थ दे रहा है। इस तरह दोनों वाक्य यदि हम अलग करके देखें तो दोनों अपने अपने अर्थ देते हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य का, कि किस प्रकार इनको हम कंपैरिजन से पढ़ें। सरल वाक्य में हमें ध्यान रखना है क्रिया के साथ कर या पर लगाकर हमें सरल वाक्य बनाना है। अभी तक जो हमने पढ़ा वह जो है ज़्यादातर मुश्किल प्रश्नों के लिए होता है। अगर कुछ भी आप इसकी तैयारी नहीं करना चाहते, केवल यही स्लाइड यदि आप रखते हैं याद दिमाग में, तो भी आप 80% प्रश्नों के उत्तर इसी के सहारे दे सकते हो कि सरल वाक्य में बदलना है तो क्रिया के साथ कर या पर लगाकर, मिश्रित वाक्य में बदलना है तो शब्द युग्मों का प्रयोग करके, और संयुक्त वाक्य में बदलना है तो योजक शब्दों का दो वाक्यों के बीच में प्रयोग करके। तो ये छोटा सा आपको एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, कुर्सी पर बैठकर पढ़ो। ये हो गया सरल वाक्य क्योंकि बैठ के साथ कर लगाया है, बैठकर। मिश्रित वाक्य क्या है? पहले कुर्सी पर बैठो फिर पढ़ो, तो जोड़ा हो गया। पहले कुर्सी पर बैठो, यदि हम इसके दो वाक्य अलग करेंगे, पहले कुर्सी पर बैठो पूरा अर्थ नहीं देता, फिर पढ़ो ये भी पूरा अर्थ नहीं देता, दोनों एक दूसरे पर अर्थ के लिए आश्रित है। संयुक्त वाक्य, कुर्सी पर बैठो और पढ़ो। अब यदि हम बीच में से और निकाल देंगे तो कुर्सी पर बैठो पूरा अर्थ दे रहा है, पढ़ो ये भी अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सरल वाक्य जो है उसमें एक ही विधेय होता है। मिश्रित वाक्य में जो है जोड़े होते हैं, अक्सर एक दूसरे के साथ में जो चलते हैं, पहले फिर, ज्यों त्यों, जैसे ही वैसे ही, या फिर केवल ही भी प्रयुक्त होता है। संयुक्त वाक्य में योजक शब्दों द्वारा दो वाक्य जुड़े होते हैं जिन्हें अलग करने पर वे दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ देते हैं। अब देख लेते हैं एक ही वाक्य को तीनों प्रकारों में कैसे बदला जाए। सरल वाक्य होगा, मेरे विद्यालय पहुंचने पर वर्षा शुरू हो गई। अब इसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंची वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। और संयुक्त वाक्य में, मैं विद्यालय पहुंची और वर्षा शुरू हो गई। चलिए थोड़ा मुश्किल सा भी एक उदाहरण ले लेते हैं। गुलाबी साड़ी पहनकर मैं शादी में गई। जब मैंने गुलाबी साड़ी पहन ली तब मैं शादी में चली गई। ये हुआ मिश्र वाक्य। और संयुक्त कैसे होगा? मुझे शादी में जाना था इसलिए मैंने गुलाबी साड़ी पहन ली। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल ट्रिकी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं कि जब हम एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूपांतरण करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य बदलते समय ध्यान में रखने योग्य सावधानियाँ क्या है? शब्दों में कम से कम बदलाव किया जाए, मतलब जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा तोड़ मोड़ सब शब्दों में वाक्य में नहीं करनी चाहिए। वाक्य का काल यथासंभव बदला न जाए, जिस काल में वाक्य चल रहा है उसी काल में उसको रखना है। वाक्य का अर्थ ना बदल जाए, इसका पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। अब काल की बात हम यहाँ पर लेते हैं। एक उदाहरण है, गुलाबी साड़ी पहनकर मैं शादी में गई, वर्तमान काल। जब मैंने गुलाबी साड़ी पहन ली तब मैं शादी में चली गई, ये भी वर्तमान काल है। मुझे शादी में जाना था इसलिए मैंने गुलाबी साड़ी
पहन ली। तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान काल से पूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल से पूर्ण भूतकाल, इतना परिवर्तन चल जाता है। किंतु पूरी तरह यदि हम काल बदल दें, भूत को भविष्य, भविष्य को वर्तमान बना दे, तो उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी कुछ बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको वाक्य के प्रश्न करने बहुत आसान लगेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये कुंजी शब्दों की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। सरल वाक्य में बदलना है तो कर या पर क्रिया के साथ लगाएं। मिश्र वाक्य में बदलना है तो शब्द युग्मों को, जोड़ों को इसमें लगाएं। और संयुक्त वाक्य में बदलना है तो किंतु, इसलिए, अथवा और शब्दों का प्रयोग योजक के रूप में दो वाक्यों के बीच में कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न 80% प्रश्न तो इसी के आधार पर उत्तर इसके मिल जाएंगे, किंतु 20% कुछ हायर थिंकिंग स्किल के प्रश्न होते हैं जो आपको पूरा वाक्य समझने पर ही करने आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।